कौन सा मुहावरा है कि पानी का बुलबुला? कोई कहता है कि टाय टाय फिश हो गई। टाय टाय फिश, पानी का बुलबुला, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये मुहावरे आज यकीनन बेहतर समत में मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीआरटी येलो लाइन मंसूबा, मुबैना करप्शन 8 अरब। हो जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या कहना। एंटी करप्शन के 128 सवाल। जज साहब कहते हैं कि 90 रोज में भी आप तहकीकात मुकम्मल करेंगे या नहीं, मुझे तो बता दीजिएगा। तो कहने लगे, जी हाँ इंशाअल्लाह। आपने कभी सुना कि एक आईओ के 5 एडवाइजर हो, 5 उनके अरकान हो और एक ही फर्द पर जरा करें और वो जरा साबित ना हो सके? मुल्जिम ने जीआईटी बनाने का भी मुतालबा कर दिया। अगर मैंने जबान खोली तो बातें दूर दूर तक चली जाएंगी, और जब बातें खुलेंगी तो ये मुहावरा भी सामने आ जाएगा कि मत छेड़, मैंने कहा था मलंगानू। आज जमीर अहमद अब्बासी साबिक पीडी जो थे बीआरटी येलो लाइन मंसूबे के, वो आए हुए थे अदालत में। अदालत में वो पहुंचे, सहाफियों के बड़ी तादाद, वकला की बड़ी तादाद और भी काफी लोग मौजूद थे एहते अदालत में। जमीर अहमद अब्बासी पुरुमिन थे, क्योंकि गुज़श्ता रात उन्हें 128 सवालनामा 128 सवालनामा, यह तारीख में पहली मर्तबा हुआ है नाजरीन के सवालनामे इतने कि एंटी करप्शन वाले समझ बैठे थे कि 128 सवालनामे के जवाब एक रात में ये अफसर नहीं दे पाएगा, और उन्होंने समझा कि ये अफसर शायद अंगूठा छाप है और वो करके सारे काम को चला लेगा। लेकिन ये खाम ख्याली थी आईओ साहब की, जो एंटी करप्शन के थे। जज साहब, मोसेस जज ने उनसे काफी सवालात किए कि आपने कौन सी एविडेंस जमीर अहमद अब्बासी साहब से हाथ कर लिए है जो मुझे अब दिखाए। एक टोकरी लाते हैं और उस टोकरी में फाइलें पड़ी हुई है। जमीर अब्बासी साहब ने वकला के बगैर अपने मुकदमे की भरपूर तरीके से जज साहब को जवाबात भी दिए और जवाबात के साथ साथ अपने मुकदमे का दिफा भी किया। अदालती आयते के अंदर सन्नाटा था और खामोशी थी। इससे कबल जमीर अहमद अब्बासी ने साफियों के सवालात के जवाब भी दे दिए और कहा कि भैया, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, सारे ठेके जो है वो चले जाते हैं, एडवांस पेमेंटें होती हैं, ऐसे कई गुमनाम मंसूबे हैं जिनमें अरबों रुपए चले गए हैं, लेकिन एक अब्बासी उनसे हजम नहीं हो रहा और एक अब्बासी के गिर्द घेरा तंग कर लिया है। अब्बासी तो सारे मामलात को फेस कर लेगा। अब्बासी को नौकरी से निकालने के लिए आखिरी शोकाज नोटिस भी दे दिया गया है, जबकि उसी चीफ सेक्रेटरी सिंध को मालूम है कि जमीर अहमद अब्बासी साहब जेल के अंदर है और एंटी करप्शन के हिरासत में है, और उससे कैसे ये शोकाज नोटिस, जो आखिरी शोकाज नोटिस दिया जाता है नौकरी निकालने के लिए, वाकई अगर नौकरी से निकालना है तो उसको मौका तो फराम करने दीजिएगा। सीएमआईटी 2 घंटे में रिपोर्ट तैयार करती है और आए बाएं शाएं की बातें होती हैं। अब चलते हैं कि केस तब बनता है जब पैसे हड़प किए जाते हैं, जाया हो जाए या उनके जाया होने का हकीकी खतरा हो, उनमें से एक भी आंसर मौजूद नहीं है और नहीं ऐसी कोई बात साबित हो चुकी है। मैं इस केस के हवाले से बात कर रहा हूं जो जमीर अहमद अब्बासी के खिलाफ बनाया गया है। ठेकेदार खुद एतराफ कर चुका है कि मैंने पैसे वसूल किए हैं और वो वही काम जिसमें जमीर अहमद अब्बासी साहब को
मुर्द इल्जाम ठहराया गया है, वो ही काम ठेकेदार खुद कर रहा है। पैसे उसने वसूल किए हैं और पैसे वसूल करने के बाद वो काम भी कर रहा है और उस पर खर्च भी कर रहा है और मुकर्रर वक्त में तकमील के मराहल में ये काम भी पहुंचाएगा। वर्ल्ड बैंक ने खर्चे अभी अपने खत्म कर दिए हैं क्योंकि काबीना ने फैसला किया है कि ठेकेदार को वक्त से कबल काम मुकम्मल करने पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए आर्जी माली सहायता, फाइनेंशियल जो है वो हर्जिंग भी फराम की गई है। ठेकेदार पोस्ट पेड चेक भी दे चुके हैं, जबकि वो मुकर्रर वक्त से पहले काम मुकम्मल न कर सके तो उनके चेक कैश किए जाएंगे। दूसरी सूरत में एफआईआर भी उसके ऊपर दर्ज की जाएगी और अब शोर मचाया जा रहा है। और दूसरी बात नाजरीन, आपको बताना चलूं कि किकबैक्स या कमीशन का कोई जो है वो कर्ज न हो और न ही कोई गबन या सरकारी रकम का नाजायज इस्तेमाल हुआ हो और हुकूमत को नुकसान पड़ा हो, पर इसमें तो फायदा हुआ है क्योंकि ऐसे काम में जब ईरान और जो वार चल रहा था अमेरिका का, उसी में फ्यूल का आपने देखा होगा कि कहां पहुंचा, सामान कहां पहुंचा, हर तरफ अफरा तफरी थी। ये एडवांस सामान इसी बीआरटी येलो लाइन मंसूबे पर लिया गया था और उसके बाद ये केस आखिर क्यों बना? क्या सिर्फ ये अदायगियां बिना किसी अख्तियारात के की गई? दिलचस्प बात यह है कि अदायगियां भी बिना अख्तियारात के नहीं की गई है। हर मुआहदे की एक शिक के तहत से लेकर जो कल अदालत में पेश की गई थी, उसके बाद ये असल केस किस बिना पर बनाया गया है, ये बनाने वालों को भी पता न चल सका है।